करूं? हम पिज्जा से शुरू करेंगे। मुझे आशा है कि सब इसे बनाना जानते होंगे। अच्छी चॉइस है। मैं लंबे समय से एक इटालियन रेस्टोरेंट में काम कर रही हूँ, इसलिए मैं आसानी से एक बढ़िया पिज्जा बना सकती हूँ। सबसे जरूरी है अच्छी तरह से आटा गूंदना। चलो मैं दिखाती हूँ कि इसे कैसे किया जाता है। इस तरह से अच्छे से मिलाना है। इस तरह से देखो, ये अच्छा से हो गया है। आटा। पिज्जा का पूरा स्वाद सॉस में होता है। ओह, बेशक चीज के बारे में नहीं भूलना चाहिए। हाँ, ये अच्छा है। मैं थोड़ी थक रही हूँ। यह इतना मुश्किल क्यों है? मुझे बस पेपरोनी और चीज को काटना होगा। और तड़ाम! पिज्जा तैयार है। मैं दादी से सहमत हूँ। सॉस बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर मैं खुद सॉस बनाऊं तो ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। जरा देखो, मेरा टमाटर का पेस्ट कितना स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ, अब मैं समझ गई हूँ कि सॉस कैसे बनाते हैं। बस एक ब्लेंडर में टमाटर पीसना है। ओह, मैं ढक्कन के बारे में पूरी तरह से भूल गई। लेकिन सॉस खुद ही पिज्जा पर लग गया। मेरा लगभग सब कुछ तैयार है। मेरा भी। अब केवल इसे बेक करना है। हमें पिज्जा की सजावट को नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद मुझे भी केवल इसे बेक करना है। तड़ाम! सब कुछ तैयार है। अब बस मेरा आखिरी टच। देखो एक असली पिज्जा कैसा दिखता है और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे खुद से इसकी उम्मीद नहीं थी। केट, इसे चखने का समय आ गया है। आखिरकार मैं स्वादिष्ट खाना खा सकती हूँ। पर यह क्या है? पेपरोनी के इतने बड़े टुकड़े क्यों हैं? नहीं, मैं इस भयानक चीज को नहीं खाऊंगी। यह खराब लग रहा है। वाह, लेकिन यह दोनों पिज्जा बहुत अच्छे लग रहे हैं। जरा देखो, यह चीज कितना स्ट्रेची है। बहुत स्वादिष्ट, बहुत ही ज्यादा अच्छा। चलो अब ये लास्ट टुकड़ा। यह भी बहुत अच्छा है। एकदम घर जैसा स्वाद। मुझे नहीं पता कौन सा चुनूं। मैं मजाक कर रही हूँ। शेफ बेटी का पिज्जा सबसे अच्छा था। हाँ, मुझे कोई शक नहीं था। मैंने कहा था कि मैं ही जीतूंगी। इस बार हमें क्या बनाना है? मुझे स्वादिष्ट पैनकेक्स चाहिए। सबसे अच्छा डिजर्ट। यह आसान होगा बेटी। देखो और सीखो। मैं सीखूं? देखोगी और असली मास्टर से तो तुम सीखोगी। नहीं, तुम मुझे सिखाओगी। क्या तुम मेरे बारे में पूरी तरह से भूल गए हो? मुझे फिर से छोड़ दिया। तो चलो देखिए कि कौन सबसे अच्छा है। मैं दूध को ज्यादा सावधानी से संभालती हूँ। यह कुछ भी नहीं है। मैं सब कर सकती हूँ। ओह माय गॉड, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ क्या? ओप्स, यह काम नहीं किया। देखो अंडे कैसे तोड़ते हैं। मैं इसे एक असली निंजा की तरह कर रही हूँ। तो क्या? मैं तो एक असली पहलवान की तरह हूँ। अरे नहीं, मैं खुद को ऐसे नहीं मारने वाली हूँ। कटोरे का इस्तेमाल कर सकते हैं।
उप्स, मुझे लगता है तुमने मैदा बहुत ज्यादा डाल दिया है। वैसे भी मेरे पैनकेक्स बेहतर होने वाले हैं। मैं इसे एक स्पेशल ब्लेंडर से मिलाने जा रही हूँ। उसमें क्या बड़ी बात है? तुम्हारे पास हाथ क्यों है फिर? ओह, मुझे भी मैदा चाहिए। ओह, मिस हो गया। और मैं अपने हाथ से यह मिलाऊंगी। हाँ, सच में हाथ से मिलाना इतना आसान है। और मेरा लगभग सब कुछ तैयार है। बोरिंग। तुम्हारे पैनकेक्स का रंग बेकार है। पैनकेक्स को रंगीन और मजेदार क्यों नहीं बनाया जाए? जैसे कि हगी वगी पैनकेक्स। जरा देखो। पहले मैं आँख और मुंह से बनाऊंगी, फिर होठ, और अब यह ब्लू फजी चेहरा। ओह, यह कितना डरावना है। मुझे सच में मेरे पैनकेक्स ज्यादा पसंद है। केवल मैपल सिरप और थोड़ा बटर डालना बचा है। देखो कितना बढ़िया लग रहा है। मैं बहुत थक गई हूँ। वाह, उन दोनों के तो तैयार है। और बेटी के पैनकेक्स तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। मुझे जल्दी करना होगा। जैसा दिख रहा है वो मायने नहीं रखता। केट, मेरी बात मानो, मेरा पैनकेक सबसे स्वादिष्ट है। ठीक है, अब इसे चखने का समय है। जेस, यह क्या है? यह बहुत गंदा लग रहा है। तुमने वो जला दिया है। नहीं, मैं यह नहीं खाऊंगी। लेकिन यह बीज के पैनकेक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं और स्वादिष्ट भी। ओह, कितना स्वादिष्ट है। मैंने ऐसे पैनकेक्स का सपना देखा है। और यह यहाँ क्या है? इतने अनोखे आइडियाज के लिए तो पॉइंट मिलना चाहिए। अब इसे चख कर देखती हूँ। इन पैनकेक्स का भी स्वाद कमाल का है। पर मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि जीतना किसे चाहिए। चलो, इस बार दादी जीतती है। दादी, आपने बहुत स्वादिष्ट पैनकेक्स बनाए हैं। मैंने तुमसे कहा था कि पैनकेक्स बनाने की मास्टर मैं हूँ। इस बार मुझे एक बड़ा और स्वादिष्ट सैंडविच चाहिए। ओह, सैंडविच? मैं तुम्हारे लिए एक सैंडविच बनाती हूँ। मुख्य बात है बहुत सारी सब्जियां डालना। इस तरह से ये ज्यादा पौष्टिक रहेगा। मैं सबसे पहले थोड़े प्याज काटूंगी, फिर टमाटर। ओह, टोस्ट तैयार है। इसका मतलब है कि तुम्हारा सैंडविच लगभग तैयार है। मेरी राय में ये बहुत अच्छा लग रहा है। देखो मेरे पौष्टिक सैंडविच को। सब्जियां? उसकी क्या जरूरत है? वो बोरिंग होगा। मैं एक चॉकलेट सैंडविच बनाऊंगी। और मार्शमेलो के बारे में नहीं भूलना चाहिए। और बेकार सलाद के पत्ते की जगह मीठी जेली का इस्तेमाल कर सकते हैं। और चॉकलेट और मार्शमेलोस तो कभी ज्यादा नहीं होते हैं। मुझे लगता है कि मैंने अब तक का सबसे अच्छा सैंडविच तैयार किया है।
एक साधारण सैंडविच तो सच में बहुत बोरिंग है। मैं तुम्हें दिखाने जा रही हूँ कि असल में एक अच्छा सैंडविच क्या होता है। बस जरा इसे देखो। तुमने ऐसा सैंडविच तो पहले कभी नहीं देखा होगा। ये सुपर सैंडविच होगा। इस तरह से इसको सजाना है। कैट को यह पक्का बहुत पसंद आएगा। वाह, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे यह भी नहीं पता कि कौन सा चुनूं। मैं शुरू करूंगी शायद साधारण वाले के साथ। बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन इतने सारे प्याज क्यों है? मुझे प्याज बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन यह सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ओह, उसकी परवाह किसे है? ओह, मुझे श्रिम्प पसंद नहीं है। और ऑलिव्स भी। और प्याज का एक पूरा गुच्छा फिर से है। ओह, सारी चीजें जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। छी। इस सब में से मैं केवल हैम और चीज खाऊंगी। पर अगर सिर्फ ऐसे ही खाते हैं तो ये सैंडविच बहुत बोरिंग होगा। अच्छा नहीं है। ओह नहीं। ठीक है जेस, हो सकता है तुम जीत जाओ। जेस, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे चॉकलेट पसंद है? ये कितना स्वादिष्ट है। जेस, बधाई हो, तुम इस बार जीत गई। आखिरकार, ये तो ठीक है। मेरा फेवरेट रंग पीला है। वह तुरंत सूरज की तरह गर्मी का एहसास देता है। मैं चाहती हूँ कि घर पीला हो। हाहा, कितना अच्छा है। वाह, तो क्या मैं अपने घर को अपने पसंद के रंग से रंग सकती हूँ? बढ़िया, तो यह निश्चित रूप से गुलाबी होगा। ओह, मुझे लगता है कि यह स्पष्ट है कि मुझे सिर्फ गुलाबी पसंद है। अगर आपको भी है तो लाइक करें। और इसके साथ क्या करना है? चलो एक और दिलचस्प तरीके का उपयोग करें। मैं अपने रोमानिक टेम्पोरिन की मदद से बिजली को बुलाऊंगी। हा हा हा, आओ और मेरे घर को काले रंग में रंग दो। बढ़िया। अब चिमनी डालें। हमें किसी तरह छत को सजाने की जरूरत है। ओह थिंग, माफ करना, लेकिन मुझे तुम्हारे ताबूत के ढक्कन की जरूरत है। पर मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत है, इसलिए जल्दी उठो और अब हम मैट से एक ताबूत के आकार की टाइल काट लेंगे। हाँ, ऐसे। अब हमें छत पर सब कुछ चिपकाने की जरूरत है। बस ऐसा। चलो करें। वाह, आखिरकार मेरे सपनों का घर जल्दी तैयार हो जाएगा। मैं छत पर यूनिकॉर्न प्रिंट का एक नया गरम गुलाबी कालीन लटकाऊंगी। है ना ये प्यारा? एक्स्ट्रास को काटकर हटा देती हूँ और दिल के रूप में कुछ गुब्बारों से सजाना भी कोई बुरा नहीं होगा। अरे, सब कुछ तैयार है। हालांकि रुको, यहाँ कुछ खाली सा है। मुझे कुछ करना होगा। हाँ, मैं पूरे घर में फूल पैटर्न बनाऊंगी और बीच में प्यारा स्टिकर। अब केवल छत पर मेरी प्रोफाइल के साथ एक वेदर वेन लगाना ही बचा है, ताकि सभी समझ जाएं कि शानदार घर में कौन रहता है। बहुत सुंदर। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। मैं सब कुछ जल्दी नहीं कर सकती। मेरे हाथ हिलते हैं। मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। मैंने जो पूरे साल के लिए चप्पल इकट्ठे किए हैं, मुझे उसकी जरूरत होगी। ये चप्पल फूलों के लिए होंगे। मैंने इंटरनेट पर ऐसी लाइफ हैक देखी है। मैं चप्पल को ग्लू से छत पर चिपका दूंगी और यहाँ एक पानी का कैन होगा। आउच, इससे मुझे चोट लग गई। दादाजी को ऐसा करना चाहिए, मुझे नहीं। मैं वैसे भी कुछ भूल गई हूँ। मैं घर के चारों ओर ईंट की टाइल बिछाऊंगी और अंगूर की लताओं से बेहतर घर को कौन सजा सकता है? अब दादी इसे उगाएगी। अरे नहीं, मेरी कमर।
ये अच्छा है कि मैंने घर के ऊपर एक पानी का डब्बा लटकाया है, नहीं तो मुझे इतनी भारी चीज उठाना पड़ता। पानी देती हूँ। वाह, ये उग गए। हमें और पौधों की जरूरत है। मेरे पास कुछ रेन बूट्स हैं, तो मैं उनका उपयोग करती हूँ। हाँ, मैं यहाँ फूल डालूंगी। मैं एक फैशन डिजाइनर की तरह महसूस कर रही हूँ। मैं भी यहाँ अपनी सुंदर प्रोफाइल चिपकाना चाहती थी। बहुत सुंदर। यह मैंने दिल के आकार का एक शेल्फ बनाया है और यह मेरे कॉस्मेटिक्स के लिए अच्छी जगह है। और यदि इसे घुमाते हैं तो शेल्फ के पीछे एक अद्भुत दर्पण छुपा मिलेगा। मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं ये बता नहीं सकती। मुझे निश्चित रूप से लॉन पर एक पूल की जरूरत है। इसमें थोड़ा पानी डालें और एक ग्लास ऑर्बिटर डालें। छुट्टियों के लिए मेरा शानदार जगह तैयार है। यह किसी भी स्पा से बेहतर है। और भी पैरों को कितना गुदगुदा रहा है, कितना आरामदायक। इसके तो केवल सपने ही देखे जा सकते हैं। अब कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। जब मैं छोटी थी मैंने मैक्रेमे सीखा था, तो अब मैं खुद के लिए एक अद्भुत कुर्सी बुनाई कर सकती हूँ। मेरे कमर में फिर से दर्द शुरू हो गया। आराम के लिए कंबल बिछाएंगे और अब रिलैक्स कर सकती हूँ। वाह, इस तरह घर के आसपास बैठना कितना अच्छा है। और थोड़ा बुनाई भी बेहतर है। मेरा छत पर काम पूरा हो गया। अब आगे क्या है? बिल्कुल, हम बिन बुलाए मेहमानों को भगाने के लिए कुछ गार्गोयल लगा देती हूँ। हम खिड़कियों को बंद कर देंगे ताकि सभी यह न सोचे कि कोई यहाँ रहता है। और अब ऐसे इसे लगा दिया। चलो। ओ थिंग, तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे लिए क्या लाए हो? या अजीब लग रहा है, लेकिन अगर तुम्हें यह पसंद है तो चलो एक ग्लास विंडो वहाँ लगाए। यह अच्छा लग रहा है। मेरी माँ ने मुझे यह कैसे सिखाया था। यहाँ और यहाँ एक लूप और यह मकड़ियों की मदद के बिना एक असली मकड़ी का जाला तैयार हो गया। मुझे कुछ कब्रों को लगाने की जरूरत है ताकि ज़ॉम्बी दोस्त चाय के लिए आ सके। हाँ, और अप्रिय मेहमानों से बचने के लिए वहाँ पर कांटेदार तार। और ये जलता भी है। ये बहुत मजेदार है। मेरी पुरानी इलेक्ट्रिक कुर्सी लॉन पर पूरी तरह फिट होंगी। मुझे रिचार्ज करने की जरूरत है। थिंग, प्रेस करो। कितना बढ़िया। यह बेकार मशीन कैसे काम करता है? ओह, यह काम कर रहा है। पड़ोसियों, आओ याद के लिए एक तस्वीर लेते हैं। इसके साथ कभी नहीं। मैं जा रही हूँ। क्या तुम मेरे साथ तस्वीर ले सकती हो? मुझे लग रहा है नहीं। ठीक है, तो नहीं। मैं खुद की याद के लिए क्लिक करूँगी। बढ़िया। मुझे अपने घर में अपनी अच्छी फोटो लगाने की जरूरत है। वैसे मैं खराब नहीं लग रही हूँ, बल्कि अच्छी लग रही हूँ। लेकिन मैं फोटो को कहाँ पर लटकाऊंगी? ओह हाँ, यह दीवार मेरी तस्वीरों के लिए ठीक रहेंगी। वाह, बहुत अच्छा। दादी का घर कालीन के बिना घर नहीं होगा, इसलिए हम इसे यहाँ बिछाएंगे। और एक छोटी सी मेज जिस पर हम एक मिनी स्टोव रख सकते हैं। सभी रसोई के बर्तन को यहाँ लटका देती हूँ। हाँ, ऐसे। चलो, प्यारा लैम्पशेड के बारे में नहीं भूलना है। ओह, जमाना बीत गया है इसे इस्तेमाल किए हुए। चलो यहाँ टांग देती हूँ। हाँ, हो गया। अब लाइट बल्ब लगा दिया और तैयार। मेरे सभी छोटे सामान के लिए एक शेल्फ यहाँ अच्छा रहेगा। हाँ, चलो इस तरह से। ओह, मैं कितनी भुलक्कड़ हूँ। सबसे जरूरी चीज भूल गई, पर्दे। ये यहाँ ठीक रहेगा। वाह, बहुत बढ़िया। ठंडी रातों में इसे गर्म रखने के लिए एक फायरप्लेस। वाह, गर्म। चलो थोड़ा साफ सफाई कर लेती हूँ। बहुत सुंदर दिख रहा है। बहुत बढ़िया। वाह, दादी समय बर्बाद नहीं करती है। मैं भी अब कुछ करूँगी। सबसे पहले किसी भी बारबी की एक खास चीज होती है। फर्श पर एक सुंदर गुलाबी कालीन। और अब हमें कुछ और चाहिए। हाँ, बिल्कुल। आईने के बिना काम कैसे चलेगा? हाँ, और इसमें लाइट भी जलता है। और मैं अपना कॉस्मेटिक्स के बैग को यहाँ लगा सकती हूँ। और एक रिंग लैम्प, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं रिंग को छत पर लटका दूंगी।
और इसे ऑन कर देती हूँ। हुर्रे! और मुझे अपने कपड़े कहाँ रखने चाहिए? इसके लिए मैं हैंगर के साथ एक ट्रॉली लाई हूँ। अब मैं हमेशा न केवल अपने आप को बल्कि अपनी अद्भुत अलमारी को भी देख पाऊंगी। दीवार पर कुछ सुंदर स्टिकर बुरा नहीं होगा। मैं पूरी तरह से भूल गई। मेरा छोटा भालू। तुम्हें अपना वजन कम करना चाहिए। हाँ, यह बेहतर है। मुझे तुरंत अपने नए सुंदर कमरे की तस्वीरें लेने होंगे। हेलो सब्सक्राइबर्स, आपको मेरा कमरा कैसा लगा? मुझे पता है कि ये बेस्ट है क्योंकि मैं बेस्ट हूँ। दीवारों के लिए एकदम सही वेब। चलो इसे यहाँ लटकाए। सुंदरता के लिए कुछ मकड़ियाँ ऐसे। थिंक, तुम वहाँ क्या ले जा रहे हो? ओह हाँ, कालीन। और यह मेरा अच्छा दोस्त हेनरी है। वो बहुत प्यारा है लेकिन यह बुरा है। मुझे माफ करना हेनरी, लेकिन मुझे एक दोस्त से ज्यादा उसकी हड्डियों की जरूरत है। एक अच्छा टेबल तैयार हो गया है। कुछ और चीजें यहाँ लगा सकते हैं इस तरह से। यहाँ लाइट ठीक से नहीं आ रहा है। हमें यहाँ एक कंकाल लाइट की जरूरत है। दादी ने अचार दिया था, हम उन्हें यहाँ रखेंगे। और यहाँ मैं खाना बनाऊंगी। इस पर केवल जहरीले खाने बनेंगे। लेकिन अपना क्रॉसबो कहाँ रखे? ओह, यह इस दीवार पर एकदम सही लगेगा। तीर के एक जोड़े को लटकाया और इस तरह से। कितना भयानक डरावना कमरा निकला। बहुत बढ़िया। थिंक, तुम क्या चाहते हो? ओह, तुम्हें भी अपना एक कमरा बनाना होगा। ठीक है, चलो चलते हैं। वाव, क्या तुम छत पर रहना चाहते हो? तुम्हें निश्चित रूप से अपने कमरे में एक ताबूत की जरूरत होगी क्योंकि तुम इसमें सोते हो। यहाँ हम तुम्हारी चीजों को रखने के लिए एक रेल रखेंगे और एक छोटा पोडियम। तो तुम्हें कैसा लग रहा है? चलो, हम तुम्हारे वार्डरोब का एक फैशन शो देखना चाहते हैं। तुम भी, बस हमेशा की तरह। ओह थिंक, ये सूट बहुत खतरनाक लग रहा है। और एक सरप्राइज, तुम्हारे पास पक्का ऐसा कॉस्ट्यूम नहीं होगा। तुम्हें पसंद आया? बिल्कुल। मुझे अपने मिनी वर्जन के लिए एक कमरा बनाने की जरूरत है। अब हम यहाँ एक गुलाबी मिनी गलीचा और दीवारों पर एक छोटी सजावट और एक प्यारा पालना डालेंगे। ओह, मैं अपने लिए भी ऐसा चाहती हूँ, पर थोड़ी बड़ी। और यह भालू मेरी तरह, केवल थोड़ा कम। आईने के साथ एक टेबल और कमरा तैयार है। और यहाँ मेरी मिनी रेप्लिका बार्बी डॉल है। ये बहुत प्यारी है। देखो मैंने तुम्हारे लिए कैसा कमरा बनाया है। ये ग्लैमरस निकला है ना? तो मुझे अपनी बिल्ली के लिए एक जगह बनाने की जरूरत है। हम एक कालीन बिछाएंगे और एक छोटा झूला लगाएंगे। और यहाँ पानी और खाना के लिए कटोरे हैं। हाँ। ओह, मेरे प्यारे फ्लफी। फ्लफी, तुम्हें अपना घर कैसा लगा? क्या तुम्हें ये पसंद है? दादी ने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत की है। ओह फ्लफी, मुझे बहुत खुशी कि तुम्हें यह पसंद आया। तो तुम्हें निश्चित रूप से छत से बाहर निकलने के लिए रास्ता चाहिए होगा। अब दादी सब कुछ करेगी। ओह, अब क्या तुम्हें यह पसंद आया? अच्छा है ना? ओह मेरे फ्लफी। मेरा स्वादिष्ट पाई तैयार है। अब मैं टेबल सेट करूंगी और खाऊंगी। बस ऐसे रखा यहाँ, एकदम सही। ओह पड़ोसी, क्या तुम पाई की गंध से खींचे चले आए? तो चलो साथ में खाते हैं। एक टुकड़ा ले लो। अरे वह कौन है? ऑस्कर? वह ब्रोकर? मुझे पाई पसंद है, बहुत स्वादिष्ट मिस नैन्सी। तुम क्या कर रही हो? रुको रुको, मेरी बात तो सुनो। ओह कोई गलतफहमी थी, रुको, बचाओ। हमारी बेबी ब्रिटनी क्या चाहती है? दोस्तों इधर ध्यान दो, ब्रिटनी को लेमनेड चाहिए। ओह तैयारी बहुत सरल है। मुझे आशा है कि सभी हमें सरप्राइज कर पाएंगे। मैंडी हमारे साथ बिल्कुल नहीं खेलना चाहती।
आजकल के बच्चे, उन्हें केवल फोन चाहिए। मैंने लेमोनेड बनाना शुरू कर दिया है। मैं संतरे और अंगूर से बढ़िया खट्टा जूस बनाऊंगी। अरे चलो। ओह, लगता है यह खराब है। खैर, यह कोई बात नहीं। अब दादी दिखाएगी कि वह क्या करने में सक्षम है। क्या तुमने कभी दादी नानी के ऐसे मजबूत हाथ देखे हैं? मैं एक बड़ा ग्लास ले लेती हूँ और मैं अपने हाथों से संतरे निचोड़ूंगी। बढ़िया, किसी भी मशीन की तुलना में बेहतर। तो एक और नारंगी कहाँ है? यहाँ रहा। हाँ, यह। चलो, यह मेरा है। अब मैं जूस निकालती हूँ। ठीक है, इसे निचोड़े। और मुझे लगता है मुझे एक आरामदायक वर्दी में आ जाना चाहिए। तो मैं न केवल एक शेफ हूँ, बल्कि एक प्रोफेशनल बारटेंडर भी हूँ, जो बेबी ब्रिटनी के लिए उसके जीवन का सबसे अच्छा लेमोनेड बनाएगी। तो अब हम सब कुछ मिलाते हैं। वाह, बारटेंडर के काम में यह सबसे फेवरेट चीज है। चलो, सब इसमें डालती हूँ और अब इसे अच्छे से मिलाती हूँ। हाँ, बढ़िया। ओह, ये बहुत मजेदार था। यह तैयार हो गया है और सबको एक ग्लास में डालती हूँ और एक स्ट्रॉ डाला। बढ़िया, इसे पकड़ो। शेफ, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैंडी, तुम्हें उसे पकड़ना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक नया मिक्स कर लेती हूँ। वैसे इसे मिलाएं क्यों? क्योंकि यदि हम अलग अलग परतों और अलग अलग स्वादों के साथ एक सुंदर मल्टी लेयर्ड लेमोनेड बना सकते हैं, तो यह कितना खूबसूरत दिख रहा है। और सजावट के लिए नींबू, एकदम सही। ओह माइली, उसने जैसे मुझे देखा हुआ तुम्हें देखना चाहिए था। वाह, क्या सभी ने सब कुछ तैयार भी कर लिया है? और मैं? ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। मुझे तुरंत अपनी छोटी बहन के लिए कॉकटेल ऑर्डर करने की जरूरत है। बढ़िया, हम इंतजार करते। वाह, यह आ भी गया। बहुत बढ़िया। तुम कितने अजीब हो, लेकिन धन्यवाद। हाँ, यह बहुत अच्छा लग रहा है। वाह दादी, तो मैंने इस कमरे के आखिरी संतरे को निचोड़ लिया। अब मैं फिर से प्यारी दादी में बदल सकती हूँ। लेमोनेड में कुछ बेरीज डाले और मिक्स करे। थोड़ा और डाल देती हूँ। यह अच्छा दिख रहा है। बढ़िया, तो चलो बेबी ब्रिटनी, जल्दी चक्कर बताओ कि विनर कौन होगा। तुम किसके साथ शुरू करोगी? वाह, शेफ बारटेंडर का कॉकटेल। अच्छा है, मैं अभी चखती हूँ। यह कितना स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया। ओह, लेकिन काफी कम था। यह क्या है? वाह, मेरे लिए यह सही साइज है। चलो इसे ग्लास में डाले और चखे। यह स्वादिष्ट दिख रहा है। बस इसे ग्लास में डाला, थोड़ा और डाल देती हूँ। बढ़िया। वाह, अब इसे चखती हूँ। एकदम फ्रेश। बहुत बढ़िया। और यह क्या है? पॉपी कॉकटेल। वाह, चलो पी कर देखती हूँ। कुछ गलत है। क्या हुआ? ब्रिटनी कहाँ है? लगता है मैंडी का कॉकटेल वास्तव में बॉम्ब था। क्या आपने ब्रिटनी को वहाँ देखा है? वह वहाँ है। तुम कैसी हो? सब ठीक है ना? शायद ये सही समय नहीं है, लेकिन तुम्हें एक विनर चुनना होगा। वाओ, दादी जीत गई। हुर्रे, चलो अगले राउंड में चलते हैं। बेबी ब्रिटनी ने अभी तक पेट भरकर नहीं खाया है। हमें तुरंत ये जानना है कि वो और क्या चाहती है। हमें दिखाओ। वहाँ क्या है? पिज्जा। वाह कूल। क्या आप सब तैयार हैं? तो चलो चलते हैं। हाँ, पहले हम पिज्जा डो बनाएंगे। आटा डाला। हाँ, चलो ठीक है। हाँ, पहले हम पिज्जा डो बनाएंगे। चलो, पहले आटा डाला, अंडे तोड़ा और दूध। अब मैं इन सबको अपने हाथों से मिलाऊंगी। ये स्लाइम की तरह लग रहा है। एकदम सही। क्या? अच्छी। चलो, डो अच्छा तैयार हो गया है और अब मुझे असली पिज्जा बनाने के लिए थोड़ा बदलना होगा। निंजा टर्टल। हाँ, बहुत बढ़िया। अब मुझे देखो, डो पर वार। चलो इधर से भी डो पर मारती हूँ और इधर। ओह मैंडी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ओह दादी, चलो अपना
यह खिलौना मुझे दो। तुम्हें शांति से खेलना नहीं आता, दूसरों की तरह ढंग से काम करो। ठीक है दादी, अब मैं अपने हाथों से आटा गूंदूंगी, ध्यान से। हाँ, या और अब मैं एक दूसरे रूप में हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि एक रोलिंग पिन कैसे फिरा सकती हूँ। और यह ऐसे, चलो चलते हैं। बढ़िया। और अब यह एकदम सही है। और क्या होगा यदि हम इसे अपने हाथों से फैलाएं? कैच! उफ, दादी, मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया। मैंडी, क्या तुम शांति से कुछ नहीं कर सकती हो? कितनी बार! ओह, माफ कर दो, प्लीज प्लीज माफ कर दो। लेकिन मुझे पता है कि मुझे आगे क्या मदद करेगी। तलवार। चलो इसे लियोनार्डो की तरह काट दो। हैया! हाँ, अब यह सही है। दादी, यह अच्छा है कि आप कवर कर रही हैं, क्योंकि इस तलवार को रोका नहीं जा सकता। वाओ, बिल्कुल अच्छे से कट गया। धन्यवाद तलवार। जरा इस सॉसेज और टमाटर को देखो, अच्छे से कट गया है। लेकिन अब मुझे इस राफेल से बदलने की जरूरत है। अब मैं इसे सुंदर बना दूंगी, अपने हाथों को गंदा किए बिना। फीलिंग्स को सही जगह पर रख देती हूँ। चलो, बस, बढ़िया। मेरा लगभग हो गया है और यह तैयार है। बढ़िया है। तो चलो अब स्टफिंग। अरे, यह क्या है? मैं फंस गई हूँ, बचाओ। टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल का बनाया सही पिज्जा ओवन में जाता है। दुनिया का सबसे अच्छा पिज्जा तैयार होने वाला है। और तब तक मैं थोड़ा खेल सकती हूँ। हाँ। ओह, मैंने मेरी मदद नहीं कर रही है। ठीक है, मैं खुद बाहर निकल जाऊंगी। देखो मैं क्या करने वाली हूँ। ओह, बढ़िया। मजबूत दांतों के लिए माता पिता को धन्यवाद। बढ़िया। और अब दूसरा, एकदम सही। हाथ स्वतंत्र है। क्या? चलो, हम सही पिज्जा बना सकते हैं। हम चीज के लिए बीच में एक गड्ढा बनाएंगे और सॉस को चारों ओर फैलाएंगे और फिर टमाटर और सलामी बिछाएंगे। अब चीज को सेंटर में रखने का समय है और अब हम इसे जल्द से जल्द पकाने के लिए बर्नर का उपयोग करेंगे। बस इस तरह से। ओह, तो वहाँ क्या है? तैयार। ओह, कितना गर्म है। ओह, गर्म गर्म। कितना सुंदर है। कहीं मैं इसे खुद ही ना खा लूं? तो सबने अपनी तैयारी कर ली है और मेरा काम अभी भी बचा हुआ है। मुझे जल्दी करना होगा। ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है, लेकिन मैं अगर अपनी फेवरेट सब्जियां नहीं डालूं तो मैं दादी नहीं कहलाऊंगी। बेबी ब्रिटनी उसे खा लेगी और उसे पता भी नहीं चलेगा, पर उसका फायदा उसे मिलेगा। बढ़िया। और अब केवल इसे पकाना बचा है। ओवन में डाल देती हूँ और मैं थोड़ा झपकी ले लेती हूँ। पिज्जा तैयार हो चुका है। वाह, मैं इसे बाहर निकाल सकती हूँ। मेरा सब तैयार है। और मैंडी, हाँ, तुम्हारा भी सुंदर है। एक बार जब सभी तैयार हो जाते हैं तो हम जल्द ही इसका स्वाद चखेंगे। बेबी ब्रिटनी को बहुत भूख लगी है। सभी पिज्जा बहुत सुंदर है, लेकिन हमें किसके साथ शुरू करना चाहिए? पहला पिज्जा शेफ का पिज्जा होगा। यहाँ पिघला हुआ चीज भी है, मुझे क्या पसंद है। चलो अब इसे खाती हूँ। लाजवाब। वाह, मैं रोक नहीं सकती। यह बहुत अच्छा है। और क्या है? ओह, दादी का पिज्जा। बुरा नहीं है। चलो खाती हूँ। वाह, यह भी बहुत स्वादिष्ट है। पर यह क्या है? ब्रोकली? ओह, भयानक। मुझे ब्रोकली से नफरत है। और यहाँ क्या है? वाह, कितना कूल पिज्जा है। लेकिन इतना बड़ा टुकड़ा कैसे खाऊं? हाँ, यह सही रहेगा। मुझे पता है मैं क्या करूँगी। मैं इसे मोड़ देती हूँ और अब यह ठीक है। वाह, इस पिज्जा का जवाब नहीं। मैंडी, बधाई हो, तुम जीत गई। तुम खुद पर गर्व कर सकती हो। धन्यवाद बहन, मैं खुश हूँ। ब्रिटनी ने इस बार तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है? मुझे जल्दी दिखाओ। वाह, ब्रिटनी कुछ मीठे पैनकेक्स चाहती है। लेकिन यह बहुत ही आसान है। मैंडी, क्या समस्या है? दादी और शेफ को खुद पर शक नहीं है ना? हाँ, अब मैं बेबी ब्रिटनी के जीवन का सबसे अच्छा पैनकेक्स पकाने जा रही हूँ। मुझे आटा और 2 अंडे चाहिए। अब थोड़ा दूध और फिर ब्लेंडर में सब एक साथ मिलाएं। एक अच्छा गाढ़ा घोल बहुत महत्व रखता है। बढ़िया।
अब एक कटोरे में आधा बैटर डाला और कटोरे में थोड़ा डाई मिलाएंगे और मिक्स करेंगे। हाँ, यह लाल रंग। बस इसे डाला और अच्छे से मिलाया और हमारे पास रेड डो तैयार है। बढ़िया। और अब क्या करना है? हाँ, बिल्कुल सही। हम इसे एक बैग में डालेंगे। एक बैग में लाल डो और दूसरे में सफेद। चलो अब इसे बेक कर सकते हैं। मैं 2 साधारण पैनकेक्स और 2 लाल बनाऊंगी। जरा इसका रंग देखो, बढ़िया है। और अब ये तैयार है। मैंने इसे एक प्लेट पर रखा और खुशबू तो बहुत ही स्वादिष्ट है। और मैंने बैटर तैयार कर लिया है। यह बिल्कुल वैसा है जैसा मेरी माँ मेरे लिए बनाया करती थी। बढ़िया। इसे पैन में डाला। वाह, अद्भुत पैनकेक। वाह। चलो इसे थोड़ा पलट देती हूँ और अब प्लेट में डाला। बढ़िया। मैं इसका एक पूरा टावर बनाऊंगी। और अब क्या? बिल्कुल, थोड़ा घर का बना शहद बुरा नहीं होगा। ओह, यहाँ मधुमक्खी है। मधुमक्खी ने सब खा लिया। लालची। तो चलो मैं और शहद लेकर आती हूँ। मैं ताजा शहद लेकर आती हूँ अभी। हेलो मेरे छोटे दोस्त, क्या मुझे कुछ शहद मिल सकता है? शिकायत मत करो, तुम्हारे पास बहुत है। हाँ, मुझे थोड़ा शहद चाहिए, बस थोड़ा। चलो अब मैं वापस जाती हूँ। देखो, मैं ताजा शहद और अपने छोटे दोस्त को लेकर आई हूँ। ओह चलो, डरो मत। शहद के साथ पैनकेक्स, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? कितना अच्छा दिख रहा है। दादी बचाओ! क्या कर रही हो? ओह, तुम लोग मत डरो। चलो मैं इसे फेंक देती हूँ और अब मधुमक्खियाँ यहाँ नहीं आएंगी। और अब मैं अपनी सामान्य कपड़ों में लौट सकती हूँ। ओह, कितनी गर्मी लग रही थी। ओह, मैं मधुमक्खियों से बहुत डरती हूँ। ओह नहीं, मेरा पैनकेक जल रहा है। ऐसा कैसे? सब दादी की मधुमक्खियों की वजह से है। मैं इसे कैसे निकालूं? ओह, निकलो। पूरा फेल। मैं और क्या कर सकती हूँ? ओह हाँ, मेरे पास ताजा ब्रेड है। ब्रेड भी पैनकेक की तरह आटे से बनाई जाती है। अब मैं इसे सिर्फ एक गोल आकार में काट दूंगी, जिसे बहन ब्रिटनी पक्का नोटिस नहीं करेगी। और चिप्स तो बहुत ही स्वादिष्ट है। चलो अब इसे काट दिया गोल आकार में। यह बढ़िया है। और अब इसमें थोड़ी कैंडी जोड़ने की जरूरत है। हाँ, मेरे पास ये जरूर कहीं पड़ी है। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसकी भी नहीं। मेरे पास कुछ कैंडी तो है ही। चलो अब इन्हें इसके ऊपर रखा, एकदम सही। और दूसरा परत इसके ऊपर डालती हूँ और इसे चिपका देती हूँ। ओह, यह काम नहीं कर रहा है। मुझे ग्लू से चिपकाना होगा। चलो तब यह ठीक हो जाएगा। हाँ, अब सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, उतना बुरा नहीं है। मुझे अपने पैनकेक्स के लिए गुलाबी न्यूटेला की जरूरत होगी। ये पैनकेक्स के लिए सबसे उपयुक्त है। मैं गुलाबी न्यूटेला की एक परत और वनीला न्यूटेला की एक परत बनाती हूँ। इन सबको आपस में चिपका देती हूँ और यह एक स्वादिष्ट पैनकेक तैयार हो जाएगा। हालांकि शायद थोड़ा और न्यूटेला बेहतर होगा। हाँ, यह शानदार है। हाँ, ऐसे अद्भुत। तैयार। वाओ, बेबी ब्रिटनी अब सब चक्कर बताएगी कि विनर कौन है। ये पैनकेक्स बहुत अजीब लग रहे हैं। और अंदर क्या है? दिख नहीं रहा है। इससे भयानक बदबू आ रही है। मैं ये नहीं खाऊंगी। लेकिन यह बहुत अच्छा लग रहा है, घर का बना शहद के साथ। मुझे ये बहुत पसंद है। चलो खा कर देखती हूँ। बहुत सारा शहद। वाह, कितना अच्छा, स्वादिष्ट। वाह, और यह क्या है? ओह, कितना प्यारा। चलो अब इसे खाकर देखती हूँ। वाह, गुलाबी और सफेद, कितना सुंदर है। चलो अब खाती हूँ। वाह, यह अद्भुत है।
जादुई! वाह शेफ, आप जीत रही है। धन्यवाद। मुझे कोई शक नहीं था। है ऐसा लगता है कि क्विंटन ने पेंटिंग के साथ शुरुआत करने का फैसला किया है। लग रहा है कि उसका काम बढ़िया चल रहा है। बढ़िया क्विंटन। ओह, ऐसा करना बहुत मजेदार है। ओह क्विंटन, पेंट तुम्हारे चेहरे पर लग गया है, लेकिन इससे उसके काम पर कोई असर नहीं पड़ा। काम इसके उल्टे उसने अपने काम को पूरे जोश खरोश के साथ करने का फैसला किया है। यह अच्छा दिख रहा है। और मैरी का कैसा चल रहा है? हाँ, अगर आप नेल पॉलिश से पेंट करते तो कम से कम बुढ़ापे तक तो खत्म हो ही जाएगा। लगता है मैरी को भी इस बात का अंदाजा लग गया है, या फिर उसे क्विंटन से प्रेरणा मिली है, जिसने अपनी पेंटिंग खत्म कर ली है। मैरी में न केवल कंपटीशन की भावना है, बल्कि उसके पास कुछ आइडिया भी है। ऐसा लगता है कि उसने नरम गुलाबी कपड़े से घर को सजाने का फैसला किया है। एकदम ओरिजिनल और बहुत नरम। ये बिल्कुल बादल की तरह है। लगता है क्विंटन ने सफेद रंग की बूंदों के साथ नीले रंग को थोड़ा हल्का करने का फैसला किया है। इसे देखो। ओह, पर कुछ गड़बड़ हो गया है। वो सीधे जाकर मैरी के चेहरे पर लगा और वेंसडे पर भी। ओह, अब वो उसे छोड़ेगी नहीं। क्विंटन, अपने आप को बचाओ। एक खौफनाक हाथ तुम्हारा पीछा कर रहा है। अपनी अच्छी किस्मत की वजह से वो छत पर छिपने में कामयाब रहा। मुश्किल परिस्थितियों में अपने को बचाना और घर की पेंटिंग खत्म करने की खुशी में मल्टी रूफ फ्लैग लहराना एक अच्छा कारण है। ऐसा लगता है कि क्विंटन को अपना घर उतना पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन उसके पास एक अच्छा आइडिया है। वह सफेद पेंट कर रहा है। पता नहीं वो क्या कर रहा है। अरे, ये फुटबॉल है। एकदम ओरिजिनल। बहुत अच्छा किया क्विंटन, बढ़िया काम। पता नहीं मेरी डिश के साथ क्या कर रही है। हम अभी पता लगाएंगे। ओह हाँ, उसने छत को उससे सजाया है। यह बहुत ही अलग सा और स्टाइलिश दिख रहा है। अरे सावधान रहो मैरी। हाँ, छत सुंदर है, लेकिन बहुत फिसलन है। अब केवल दिल को लगाना ही बाकी है। बहुत रोमांटिक। ऐसा लगता है कि क्विंटन ने भी छत को सजाने का फैसला किया है, लेकिन स्टिकर के साथ। तो दूसरी खिड़की के बारे में क्या सोचा है? ऐसा लगता है कि बास्केटबॉल के साथ यहाँ किसी चीज की कमी है। क्विंटन के पास एक समाधान है, एक बास्केटबॉल हुप। यह बहुत अच्छा और बहुत स्पोर्टी लग रहा है, लेकिन असली बॉल के साथ खेलना ज्यादा मजेदार है। ओह, यह बेस्ट थ्रो नहीं था। ऐसा लगता है कि वेंसडे को वास्तव में स्पोर्ट्स पसंद नहीं है। वेंसडे ने भी घर की देखभाल करने का फैसला किया है। हाँ, उतना चमकीला रंग नहीं, बल्कि उसके अपने स्टाइल में। और हाँ, खिड़कियों पर बार्स के बिना कैसे काम चलेगा? लगता है कि थिंग तलवार लेकर आया है। पता नहीं उसे उसकी क्या जरूरत पड़ी। हाँ, केवल वेंसडे ही छत को इस तरह सजा सकती है। लगता है उसके पास एक और आइडिया है। हाँ, थोड़ी डरावनी आंखें भी इस घर को सूट करेंगी। खैर, ऐसा लगता है कि सभी घर अच्छे से तैयार हो गए हैं और इसका मतलब है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और अब यार्ड का ख्याल रखने की बारी है। वेंसडे ने भाले और चमगादड़ के डेकोरेशन से शुरुआत करने का फैसला किया है। देखो, खैर यह अपने तरीके से सुंदर है। और थिंग की मदद के बिना कैसे काम चलेगा, है ना? सबसे अच्छी मददगार। और पौधों के बिना कैसे काम चलेगा? लेकिन आपने नहीं सोचा होगा कि वैसे ऐसे ही छोड़ देगी, है ना? बिल्कुल नहीं। यहाँ आंखों के रूप में डरावनी डेकोरेशन के बिना काम नहीं चल सकता है। और उसे फावड़ा और हड्डियों की जरूरत क्यों है? क्या वह उसे उगा रही है? क्या? बहुत दिलचस्प। क्या उसे पानी भी दे रही है? मुझे तो सोच के भी डर लग रहा है कि आगे क्या होने वाला है। अरे बाप रे! हाथ जमीन से बाहर निकल रहे हैं। और कॉफिन के रूप में मेल बॉक्स भी यहाँ अच्छा रहेगा, है ना? हाँ, वेंसडे का अपना स्टाइल है, डरावना
पर स्टाइलिश। क्विंटन ने अपने यार्ड को एक स्टिक के साथ सजाने का फैसला किया है। बहुत स्पोर्टी। और लॉन पेंटिंग इस घर को और अधिक स्पोर्टी बना देगी। क्या आपको समझ नहीं आया? अभी आप खुद ही सब कुछ समझ जाएंगे। देखिए, ये एक असली फुटबॉल मार्किंग है। ऐसा लगता है कि क्विंटन को यह सब पूरा नहीं लग रहा है और उसने गेट लगाने का फैसला किया है। तो अपने नए यार्ड को आजमाना जरूरी है। यह हुआ गोल। शाबाश क्विंटन, बधाई हो। उफ, उसका पैर किसी चीज से टकरा गया है। यह एक छोटा बर्तन लगता है, डस्टबिन की तरह, लेकिन क्विंटन की क्रिएटिविटी के साथ वह आसानी से मेढक के रूप में एक बढ़िया मेल बॉक्स में बदल सकता है। देखो। और मैरी का क्या चल रहा है? मैरी ने मेल बॉक्स से शुरुआत करने का फैसला किया है, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं है। वह इसे सजाएगी और इसे हंस के रूप में बनाएगी। कितना क्रिएटिव और सुंदर। सॉफ्ट टॉय हगी वगी के बिना यहाँ काम कैसे चलेगा? और एक पौधे के बजाय एक गुलाबी दिल, और साथ ही डेकोरेशन के रूप में एक गुलाबी फ्लैग पोल और गुलाबी दिल होगा। देखो कितना सुंदर लग रहा है। और लॉन में एक कंबल बिछा सकते हैं और खुशी के साथ उस पर समय बिता सकते हैं। और थोड़ा तकिया लगा दिया और आराम करें। केवल एक चीज जो इस आराम में खलल डाल सकता है वह है क्विंटन, जो बॉल को उछाल कर खेल रहा है। ओह, लगता है पड़ोसियों के बीच तू मैं हो गई है। लेकिन वेंसडे को कोई परवाह नहीं है। वो अपने दुनिया में खोई हुई है। यह तब और भी सुविधाजनक हो जाता है जब आपके पास एक हाथ होता है जो आपको कॉकटेल लाकर देता है। तो यह घर के इंटीरियर को खत्म करने का समय है। आइए देखें कि वेंसडे क्या करती है। उसने इसे गहरे काले रंग से पेंट करके शुरू करने का फैसला किया है। यह डरावना लग रहा है, इसलिए यह वेंसडे के लिए एकदम सही है। अब चमगादड़, हड्डियों और मकड़ियों के रूप में थोड़ी सजावट। हाँ, यह सही है। देखो, हाथ का भी अपना घर है। कितना प्यारा है। मतलब डरावना। वेंसडे ने फर्नीचर बनाने का फैसला किया। एक पुराने लालटेन और पौधों के साथ खोपड़ी से सजाए गए टायरों से बनी एक टेबल और एक पुराने कैंडल स्टिक के साथ एक और टेबल। और यहाँ लाइट्स की एक माला और मकड़ी के जाल के बिना तो डेकोरेशन असंभव है। इसे जरा देखो, यहाँ मकड़ी भी सही रहेगा। और फ्यूचर बताने वाली बॉल के बिना इस जगह की कल्पना करना कठिन है। उसके पास दोस्तों के साथ बातचीत करने का एक दिलचस्प तरीका है ना? और क्विंटन का क्या चल रहा है? उसने भी पेंटिंग से शुरुआत की और मुझे उसके काम पर कोई शक नहीं है, लेकिन चलो देखते हैं वो क्या करता है। उसने स्टिकर लगाने का फैसला किया है और इस ग्लू के साथ लेगो को भी लगाया है। जरा इसे देखो। वाह! और अब वो सोच रहा है कि आगे क्या किया जा सकता है। और एक बड़े से लेगो मैन को भी वहाँ रखा है। वाह! देखो यह कितना अलग सा और सुविधाजनक है। उसने चार्जिंग और हेडफोन के लिए लेगो से एक
हैंगर बनाया। यह बहुत सुंदर और क्रिएटिव निकला। लेकिन बाकी डिटेल्स का क्या करें? उन्हें लेगो मैन के साथ एक फ्रेम में करने की जरूरत है। यह एक बढ़िया स्टोरेज है। बढ़िया। इसके अलावा क्विंटन ने कुछ माइनक्राफ्ट जोड़ने का फैसला किया और दीवार पर कुल्हाड़ियों को लटका दिया और कोने में डायनामाइट भी रखा है। हाँ, पर कुछ गायब है। बिल्कुल सही, एक ऑटोमन और कंसोल अपने फेवरेट माइनक्राफ्ट को खेलने के लिए। क्विंटन, तुम्हें लग नहीं रहा क्या थोड़ा अंधेरा हो रहा है? और अच्छी बात है कि क्विंटन के पास स्केट के रूप में एक झूमर है। यह अद्भुत लग रहा है। बस इसे फिक्स किया और यहाँ लगा दिया। जरा इसे देखो, कितना ज्यादा रोशनी और कितना क्रिएटिव। और मैरी कैसे कर रही है? या उसके घर को सजाने का भी समय है। मैरी ने इसे गुलाबी रंग से रंगना शुरू किया है। बढ़िया। थोड़ा ग्लैमरस सजावट के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, लग रहा है कि मैरी को अपना काम बहुत पसंद आ रहा है। हाँ, क्यों नहीं, पर वो थोड़ी थक गई है। लेकिन इसे थोड़ा और सजाना है। एक ग्लैमरस सजावट जो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। और एक फ्लफी कालीन, बहुत बढ़िया। लेकिन इसे एक कदम आगे बढ़कर हम एक फ्लफी आईना बना सकते हैं। ऐसा शानदार घर एक अलमारी के बिना तो नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये सब खत्म नहीं हुआ है। और मैरी के पास एक आइडिया है। एक यूनिकॉर्न का पोस्टर दीवार के लिए एक शानदार सजावट होगी। और यहाँ एक मिनी स्टोव के बिना काम कैसे चलेगा? और एक माला अच्छा फिनिशिंग टच होगा। वाह वाह, देखो मैरी ने रेनोवेशन खत्म करने का जश्न मनाने के लिए पहले ही कुकीज बना ली है। उसने अपनी हगी वगी के साथ एक टी पार्टी करने का फैसला किया है। मुझे लगता है कि वो अपने छोटे हिस्से को देखकर ज्यादा परेशान नहीं होंगे। अब मैं इनके लिए अच्छी पार्टी की व्यवस्था करूंगी। लो, तुम लोग चाय पियो। हाँ, देखो कितना अच्छा है, कितना स्वादिष्ट। ऐसा लगता है कि मैरी ने अपने पालतू जानवर के लिए एक घर बनाने का फैसला किया है। देखो, उसने कितना अच्छा खिलौना बनाया है। हाँ, किटी बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, और एक यूनिकॉर्न। लेकिन केवल इतना ही नहीं है। यहाँ एक झूलता हुआ बेड के बिना कैसे काम चलेगा? यह रहा। यह अच्छा लग रहा है। जाहिर है मैरी ने सुंदर पर्दे बनाने का फैसला किया। बहुत खूबसूरत। किटी बहुत खुश होगी। जरा इसकी आवाज सुनो, ये कितने प्यार से म्याऊं कर रही है। पता नहीं मैरी को किस चीज से इतना डर लग रहा है। ओह, मैं समझ गई, ये एक चूहा है। लेकिन यह सिर्फ एक चूहा नहीं, बल्कि क्विंटन का पालतू जानवर है। पता नहीं क्विंटन अपने पेट हाउस को कैसे सजाएगा। हाँ, तो यहाँ खेल उपकरण के बिना कैसे काम चलेगा? मुझे लगता नहीं है कि चूहा इन चीजों के साथ खेल पाएगा। पर ठीक है, फेवरेट कप, बॉल्स। ऐसा लगता है कि क्विंटन भूल गया कि वह किसके लिए घर सजा रहा है। ओ नहीं, उसे अभी भी चूहे के बारे में याद था और उसने व्हील और कार के रूप में पालना लगाने का फैसला किया है। मुझे यकीन है कि अगर क्विंटन छोटा होता तो वह खुद ऐसे घर में रहकर खुश होता। लेकिन ऐसा लगता है कि चूहा भी खुश है, खास करके पालना कार से। जरा इसे देखो। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो। और वेंसडे कैसे कर रही है? थिंग भी स्पष्ट रूप से चाहती कि उसका घर सजाया जाए। और वेंसडे एक पोर्ट्रेट के साथ शुरू करती है। फिर वह एक बाथटब, एक बैठने के लिए जगह और कुछ वार्निश रखती है। कितनी परवाह है। एक सभी हाथ को और क्या चाहिए? यह एक नए घर में जाने का समय है। हाथ। ओह, लगता है उसे यह काफी पसंद आ रहा है।
और बैठने की यह जगह काफी नरम है। एक बढ़िया मैनिक्योर के बारे में क्या ख्याल है? मैरी ने शाम को अपने आंगन में जाने और प्रोजेक्टर पर अपनी फेवरेट मल्टी-डू रिलीज देखने का फैसला किया है। और जैसा कि आप जानते हैं, साथ में देखने का मजा ही कुछ और होता है और ऐसे पड़ोसियों को भी आपस में मिला सकता है। तो जबकि हमारे हीरोज मल्टी-डू देख रहे हैं, आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इन ब्लूपर्स के मजे ले। तो मैं एक साधारण डिश से शुरू करने का सुझाव देती हूँ। मेरे लिए स्वादिष्ट पास्ता बनाओ। यह एकदम आसान है। इसके लिए हमें सबसे साधारण नूडल्स की जरूरत होगी। मैंने अपने जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं पकाया है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं यह कर सकता हूँ। लेकिन मैं इस छोटे से फ्राइंग पैन में सभी नूडल्स कैसे डालूं? हाँ, यह एक कठिन मामला है। देखो और सीखो। तुम्हें बस नूडल्स को तोड़ने की जरूरत है, फिर वे निश्चित रूप से किसी भी पैन में फिट होंगे। अब उन्हें अच्छे से उबालने और हिलाने की जरूरत है। ओह, ये जैसे मैंने सोचा था उससे भी आसान है। अरे नहीं, मेरी नूडल्स जल गई। ओह, ये बेकार लग रहा था। ओह, माफ करना। क्या उसने बर्तन फेंक दिया? हाँ, मुझे पता है कि कौन निश्चित रूप से हारेगा और मुझे पता है कि कौन जीतेगा। वह मैं हूँ। इस छोटे सॉस पैन के बजाय मैं एक बड़े फ्राइंग पैन का इस्तेमाल करती हूँ, जिस पर मैं पहले ताजा टमाटर भूनूंगी। हाँ, और अब हम इसमें थोड़ा नूडल्स डाल सकते हैं। हाँ, इस तरह असली पास्ता तैयार किया जाता है। ओह बकवास, तुम पानी निकालना भूल गई। यहाँ देखो, यह कैसे किया जाता है। देखो। ओह, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। मुझे अपने चश्मे को पोंछने के लिए कुछ चाहिए। बेटी, मुझे आशा है कि तुम बुरा नहीं मानोगी। मेरी शेफ ड्रेस उस काम के लिए नहीं है। मैं इसमें सबसे स्वादिष्ट डिशेस बनाती हूँ। मुझे इसके लिए किसी सूट की जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी स्वादिष्ट पास्ता के साथ अपनी पोती को खुश करूंगी इस तरह से। और मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, यह ठीक रहेगा। एक पुरानी नूडल्स रेसिपी का उपयोग क्यों न करें। मुझे बस कच्चे नूडल्स के 2 क्यूब्स लेने और उन्हें केतली में उबालने की जरूरत है। यह तेज, आसान और बहुत स्वादिष्ट होगा। एकदम ओरिजिनल तरीका। और मैं नूडल्स में कुछ ग्रेट किया हुआ चीज डालना जा रही हूँ, तो मेरा डिश भी स्वादिष्ट हो जाएगा। ओह, कितना बेकार। यह सब सुंदरता की भावना के साथ किया जाना चाहिए और थोड़ा सॉसेज भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इसे सभी पसंद करते हैं। बस इस खुशबू को महसूस करो। मैं खुद इस पास्ता को खाना चाहूंगी। मुझे लगता है कि मेरा पास्ता भी तैयार है। बस थोड़ा केचप डालने का समय है। हाँ, तेज। अब समय है इसे चक्कर देखने का। आखिरकार, यहाँ सब कुछ कितना स्वादिष्ट है। केवल केतली में नूडल्स मुझे थोड़ा परेशान कर रहा है। शायद मैं उसके साथ चखना शुरू करूंगी। ठीक है, मैं खा कर देखती हूँ। उफ, क्या गड़बड़ है। अब मैं अपने फेवरेट सॉसेस के साथ पास्ता को ट्राई करूंगी। ओह, ये बिल्कुल अलग मामला है। बहुत स्वादिष्ट। जीत के लिए अंतिम दावेदार अभी भी बचा हुआ है। हाँ, यह चीज के साथ नूडल्स, इससे स्वादिष्ट कुछ नहीं हो सकता है। यह बहुत अच्छा है। दादी, तुम जीत गई। हाँ, मुझे पता था कि मैं जीतने वाली हूँ। मुझसे सीखो। यह वास्तव में स्वादिष्ट है। दूसरे दौर में मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए इस तरह की एक कुकी बनाएं। हाँ। और यह कैसे किया जाता है? बहुत आसान। शायद मैं इससे बहुत आसानी से जीत जाऊंगी। हाँ, लो कर लो बात। दादी भी खेल में है। ओह, मुझे अपनी बूढ़ी पुरानी गर्दन को इस तरह नहीं स्ट्रेच करना चाहिए था। सबसे पहले मुझे आटे को छानना होगा और बेशक जरूरी मसाले भी डालने होंगे।
और दालचीनी के बिना कैसी कुकी? बस इस तरह से। आपका क्या ख्याल है दादी माँ? और चीनी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? चीनी के बिना किस तरह की कुकीज बनाई जाती है? बस थोड़ा सा मिलाना है इस तरह से। ओह, मुझे लगता है कि मैं भी आटा संभाल सकता हूँ। ओह, या नहीं। खैर, अब मेरा पूरा चेहरा इसमें पुता हुआ है। उफ, क्या मुसीबत है। हाँ, और वास्तव में बहुत खराब। और मैं चीनी नहीं भूली हूँ। इसे बस पिघले हुए मक्खन में मिलाना है और बेशक अच्छी तरह मिलाना है। बस इस तरह से। अब इस तैयार मिश्रण को आटे में मिलाया जाना चाहिए। उसके बाद इन सबको एक ब्लेंडर की मदद से अच्छे से मिलाया जाना चाहिए। मैं अभी बटर के बारे में भूली नहीं हूँ, लेकिन मैं इसे अपने हाथों से मस लूंगी क्योंकि कुकीज को प्यार से पकाया जाना चाहिए। बेशक हमें सिरप के बारे में नहीं भूलना चाहिए। इसके साथ ये बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट होगा। इस बटर के साथ आखिर मैं काम कैसे करूं? ओह, ये बहुत स्लिपरी है। ओह, ये बस मेरे हाथों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। मैं इसी की बात कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। मेरे एक हाथ इसे मिलाने के लिए काफी है। मेरा डो लगभग तैयार है। अब इसे केवल एक फ्लैट पैनकेक में बदलना ही बाकी रह गया है। और साथ ही साथ पैनकेक को मापना भी बहुत जरूरी है ताकि मैं अंदाजा लगा सकूं कि मैं कितने कुकीज बना सकती हूँ। और मैं इसके लिए नए डिजाइन के सांचे का उपयोग करती हूँ ताकि कुकीज बहुत सुंदर तैयार होगी। बस इस तरह से। जरा इसको देखो, है ना अच्छे कमाल के? वाह! ओह, आप लोगों का लगभग सब कुछ तैयार है। मैं दूसरों के साथ कैसे मुकाबला कर सकता हूँ? शायद ये मेरे लिए डो से कुकीज बनाने का समय है। मैं निश्चित रूप से इसको संभाल सकता हूँ। बिल्कुल सही। बस इस तरह से मैं एक जिंजर ब्रेड मैन को तैयार करूँगा। थोड़ा इधर से पैर निकालता हूँ और फिर यहाँ। हाँ, ये ठीक है। ओह, ये क्या आटा? यह कितना बेस्वाद है। मेरा लिटिल मैन तैयार है और उसका घर भी तैयार है। अब कुकीज को ओवन में रखने का समय है। तो कैसा रहेगा जब ये तैयार होकर निकलेगा? ये कब तैयार होंगे? बहुत जल्दी। थोड़ा इंतजार करो। टाडाम! जरा देखो, मैंने कितना प्यारा तैयार किया है। पर मेरा सबसे अच्छा है। अगर मैं इसे रात में देख लूं तो मैं सो नहीं पाऊंगी। यह मेरे ब्रेडमैन के लिए घर बनाने का समय है। मैंने इस घर के सभी डिटेल कुकीज के साथ बनाए ताकि इसे बाद में खाया जा सके। इतने सारे कैंडीज और इतना मीठा। वाह, देखो, असली घर की तरह लग रहा है। जरा इस घर पर एक नजर डालो। इसे देखकर मुझे नया साल का माहौल मिलता है और मुझे ये तब मिलता है जब मैं रंगीन कुकीज देखती हूँ। ये बहुत प्यारा है। ओह, ठीक है, आंखों के लिए कैंडी की जरूरत है और मैंने पहले ही लगभग पूरा पैक खा लिया है। वाह, शेफ बेटी ने सब कितना अच्छा किया है। हाँ, पर मैं क्या करूं? तुम सही हो, उसे एक असली नए साल का स्वर्ग मिला है। हाँ, चलो देखने का समय है। वाह, ये एक जिंजर ब्रेड हाउस है। कितना बढ़िया! और बहुत सारे कुकीज, बस जिस तरह का मैं सपना देख रही थी। हाँ, ये किस तरह का मॉन्स्टर है? मुझे उम्मीद है कम से कम स्वादिष्ट होगा। ये कितना सूखा है। नहीं, ये अच्छा नहीं है। मुझे यह कुकीज पसंद नहीं है, पर ये बीच वाली कुकीज अच्छा है। इसके अलावा वे वास्तव में बहुत स्वादिष्ट हैं। खैर, अब जिंजर ब्रेड हाउस को चखना शुरू करने का समय है। शायद मैं उसके दरवाजे से शुरू करूंगी। हाँ, है ना? चलो चख कर देखती हूँ। वाह, मैं अपने आप को रोक नहीं सकती। ये इतना स्वादिष्ट है कि मैं इस पूरे घर को खा जाना चाहती हूँ और बेशक इसके सभी निवासियों को भी। बहुत अच्छा।
ये कभी मेरे लिए ज्यादा नहीं होगा। मैं इसे पूरा खा लेना चाहती हूँ। ये बहुत मीठा और स्वादिष्ट है, बहुत ही बढ़िया। बेटी, इस बार तुम जीतने वाली हो। हाँ, इसमें मुझे कोई शक नहीं था। बेशक, ये पहले सेकंड से स्पष्ट था। मेरा मन मीठे से भर गया है। अब मुझे एक कॉर्न डॉग चाहिए। मेरे लिए यह करना आसान होगा। कम से कम मैं सॉसेज बनाना जानता हूँ। हाँ, इस तरह के। मैं सबसे हाई क्वालिटी सॉसेस का उपयोग करूंगी जो मुझे पता है। ऐसे सॉसेस यह बेकार है, पर इस सॉसेस की बात ही अलग है। यह वास्तव में स्वादिष्ट होने वाला है। यहाँ बनाने के लिए कुछ नहीं है। हमें बस सॉसेस को एक स्टिक पर रखना होगा और इसे तेल में फ्राई करना होगा। समस्या वहाँ से आई जहाँ मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं सॉसेस का पैकेट कैसे खोलूं? मैं इसे खोल क्यों नहीं पा रहा हूँ? उफ, एक छोटा बच्चा भी इसे खोल सकता है। ये बहुत आसानी से हो जाता है। देखो, मुझे नहीं पता था कि वहाँ एक विशेष जगह होती है। ओह, खाना बनाना निश्चित रूप से मेरे वश की बात नहीं है। मुझे यकीन है कि मैं जल्दी से बैटर बनाऊंगी और सॉसेस के पास मेज पर गिरने का समय भी नहीं होगा। मुझे उसकी रेसिपी अच्छे से याद है। पहले मैदा लिया, फिर उसमें अंडा तोड़कर डालना है, फिर दूध, फिर सबको अच्छे से मिला लेना है। बस बैटर तैयार और इसे स्क्वायर पे डालना है। बस इस तरह से। अब सारे सॉसेस को अच्छे से बैटर में लपेटना है, फिर उन्हें खौलते तेल में डाल देना है। ओह, मैं भी सॉसेस के साथ ऐसा ही करूंगी। यह वास्तव में बहुत आसान है। हाँ, अब थोड़ा इंतजार करना है बस। मुझे अपने सॉसेस को फर्श से उठाने की जरूरत है। हाँ, कितना दर्द हो रहा है। ओह, माउस ट्रैप कहाँ से यहाँ आ गया? यहाँ कभी चूहे नहीं होते हैं। पर ये तो चीज है। हाँ, बिल्कुल सही। कॉर्न डॉग में थोड़े चीज क्यों नहीं जोड़े? ये बहुत स्वादिष्ट होगा। अब इसे अच्छे से बैटर में लगाते हैं और अब इसे तेल में डुबो सकते हैं। ये बौछार। हाँ, यह सभी तरफ उड़ रहा है। ओह, डरपोक, ये सिर्फ बटर है, इसमें क्या गलत है? कॉर्न डॉग तैयार है। अब केवल उन्हें सुंदरता के साथ सर्व किया जाना रह गया है। उदाहरण के लिए इसे प्यारा भालू का रूप क्यों न दिया जाए? बस इस तरह से। देखो, हाँ, हमें सॉसेस के बारे में भी नहीं भूलना है। हाँ, इसे अच्छे से थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं। इस तरह से आंखें। हाँ, अब ये सुंदर लग रहा है। बेशक हमें सॉस के बारे में नहीं भूलना चाहिए और मस्टर्ड। ये उनके साथ और भी स्वादिष्ट होगा। वाह, मेरी पोती को यह कॉर्न डॉग जरूर पसंद आएगा। और मेरे पास एक चीजी सरप्राइज है जो उसके लिए इंतजार कर रहा है। लेकिन थोड़ा केचप भी बुरा नहीं होगा। हाँ, इस तरह से। पेज, ये चखने का समय है। वाह, सभी कॉर्न डॉग कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। लेकिन मैं इस हल्क के साथ शुरू करूंगी। ओह, मैं इसे ठीक से उठा भी नहीं पा रही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसे यहाँ नीचे से ही खा लेती हूँ। अब है दूसरे को ट्राई करने का समय। इन प्यारे भालुओं को ट्राई करती हूँ। मुझे लगता है कि सॉस उन्हें विशेष रूप से स्वादिष्ट बना देगा। अविश्वसनीय, स्वादिष्ट और सुंदर दोनों। जीत का अंतिम दावेदार अभी भी बचा हुआ है। वाह, यह चीज है। यह वास्तव में एक अच्छा सरप्राइज है। शायद यह आज का सबसे अच्छा कॉर्न डॉग है। ओह हाँ, मुझे पता था। कम से कम मैं इस बार जीत सकता हूँ। स्वादिष्ट। हाँ, ये मुझे कॉटन कैंडी चाहिए। ओह, मैं समझ गया। क्या? यह एकदम आसान होगा। मैं यहाँ चीनी डालूंगा। कहाँ? उफ, मेरा चश्मा लगभग गिर गया था। ठीक है, मैं भी उसकी तरह करने की कोशिश करती हूँ। ओह नहीं, सब हाथ से फिसल गया। मैंने सब गिरा दिया।
खैर कोई बात नहीं, यह और भी अच्छा है। लेकिन उफ, ओ, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह कॉटन कैंडी का तूफान है। बस किसी तरह बटन तक पहुंचना होगा। हाँ, सब ठीक तो हो ना? जिंदा हो ना? ऐसा लग रहा है यह वाह, अब कॉटन कैंडी बनाने की बारी मेरी है। मैं चॉकलेट, कैंडीज और गमी लूंगा। मैं सब कुछ यहाँ रख देता हूँ और अब इसे चालू कर देता हूँ। यह क्या हो रहा है? बिजली ठीक से काम नहीं कर रही है। हर तरफ करंट। डिवाइस बंद नहीं हो रहा है। मुझे करंट लग रहा है। और कॉटन कैंडी का क्या हाल है? इसके रंग को देखकर ऐसा लग रहा है मानो बकवास। हाँ बिल्कुल, पर परेशान मत हो। मुझे पता है कि असली मास्टरपीस कैसे बनाना है। पहले अलग अलग कटोरी में चीनी डालें और फिर डाई डालें, अच्छी तरह मिलाएं। बस यह एकदम सही है। और अब काम पर लगना है। पहले एक पीली परत, अब गुलाबी और फिर नीली। शेफ की कॉटन कैंडी अब तैयार है। चलो इसे खाकर बताओ, है नहीं एक मास्टरपीस? अरे वाह, सब कितना सुंदर है। और यह क्या है? यह चॉकलेट जैसा दिख रहा है। या नहीं, मैं इसे नहीं खाऊंगी, बल्कि मैं दादी की कॉटन कैंडी लेना पसंद करूंगी। ये कितनी बड़ी और प्यारी है। बहुत बढ़िया। अरे वाह, रेनबो कॉटन कैंडी। मैं अब इसे ट्राई करने जा रही हूँ। मैं समझ गई हूँ कि इस राउंड में कौन जीत रहा है। यह शेफ है। हाँ, मुझे पता था। बोन एपेटीज। हाँ, और इस बार मुझे एक जेली भालू चाहिए। आसानी से हो जाएगा। क्या? समझ गई। ठीक है, हम इसे बना लेंगे। मैं अपना फेवरेट साँचा लूंगी और पहले मैं पानी की मात्रा मापूंगी। एक और मग और अब जेलेटिन, और अब मैं इस सब को अच्छे से मिला देती हूँ। हाँ, इस तरह से अच्छे से मिलाना है पहले, और फिर कुछ स्ट्रॉबेरी भी यहाँ डाल देती हूँ, और मैं डाई भी डालूंगी। हाँ, यह ठीक है। सबको अच्छे से मिलाया और इसे सांचे में भर दिया। ठीक है, और अब इसे फ्रीज में रख देती हूँ। और अब हमें बस इंतजार करना है। अरे यह क्या है? लाल धब्बा। इसे पोंछ देती हूँ। हाँ, चलो हो गया। वाह, जेली भालू जम गया है। एकदम बढ़िया। अब इसे निकाल लिया सांचे से। जेली भालू, चुनौती स्वीकार है। मुझे जिलेटिन के 6 कटोरे और निश्चित रूप से पानी की जरूरत होगी। और अब रंग। जिलेटिन की परतों को बनाने के लिए क्यों ना एक एक्वेरियम की मदद ली जाए। हाँ, ऐसा। यह एकदम सही है। इसे परत में लगा दिया और अब इसे पलट देता हूँ। शाबाश। हाँ, बस फाइनल टच बाकी है।
अब सारे अतिरिक्त भाग को हटा देना है। यह चाकू मेरे काम आएगा। एक माहिर कलाकार अपने काम पर लगा हुआ है। बिल्कुल सही। मैं अच्छा कर रहा हूँ। यह अच्छा तैयार हो रहा है। ओह वाह, यह बना मेरा मास्टरपीस। ओह वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखते हैं कौन जीतता है। भालू। अब यदि एक और लेते हैं। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं गमी से भालू बनाऊंगा। मैं सारे छोटे छोटे भालू को मिला करके एक बड़ा भालू बनाऊंगा। एकदम सही। हाँ, तो लगभग तैयार। किसी ने यह नहीं देखा है। हाँ, हमने सब कुछ देखा है डियर। हम तैयार हैं। अरे वाह, 3 जेली बेयर। मैं इससे शुरू करूंगी। बहुत प्यारा और अच्छा स्वाद। मैं बाकी को ट्राई करूंगी। रेनबो बेयर, ऐसा पहले कभी नहीं खाया। स्वादिष्ट, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। मैं बस ऐसा ही चाहती थी। इस भालू को केक की तरह खाया जा सकता है और इसका स्वाद। वाह, बस फैसला हो गया। दादी जीत गई। क्या यह सच है? ओह, धन्यवाद। यह अच्छा नहीं है। और अब मुझे चाहिए चिप्स। यह हो जाएगा। हाँ, यह आसान है। मुझे कुछ ठीक से दिख नहीं रहा है। आलू, यह सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा होगा कि फलों का इस्तेमाल किया जाए। मैं इसे पहले टुकड़ों में काट लूंगी। हाँ, दादी सब कर सकती है। यह क्या हो रहा है? अब मैं एक अनानास लूंगी। मुख्य बात यह है कि सब कुछ प्यार से करना है। फॉइल के साथ कवर कर देती हूँ। और तुम कहाँ हो? ओ, माफ करना। और अब दादी का लाइफ हैक। मैं आयरन का इस्तेमाल करूंगी। हाँ, और चिप्स तैयार है। वाह, क्या सुगंध है। यह स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों है। देखो कितना अच्छा दिख रहा है। वाह, आयरन? नहीं, यह गैजेट ज्यादा अच्छा है। मैं इससे आलू छीलूंगा। आलू लगा दिया। अब इसे अच्छे से छील लेता हूँ। वाह, एकदम सही आकार। और अब इसे छिलकर सब एक कटोरी में रखता हूँ पहले। ये छिल गए हैं। और अब एक ब्लेंडर में सब कुछ डाल देता हूँ। और अब इससे मैश किए हुए आलू तैयार हो जाएंगे। हाँ, देखो यह तैयार है। और अब खूबसूरती से कटोरे में इसे डालना है और फिर थोड़ा रंग मिलाना है। यह बहुत खूबसूरत दिख रहा है। वाह, अब इसे ओवन में डालने का समय आ गया है। बस थोड़ी देर में यह तैयार हो जाएगा। अरे वाह, मुझे भी शुरू करने दो। क्या आप आलू छीलने की बात कर रहे हैं? मैं अभी करूँगा। यहाँ काटा और अब इधर से थोड़ा इधर। उफ, ऐसा लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा ही काट दिया। अब क्या करूँ? यह सही रहेगा। इस चिप्स को तो मैं खुद खाना पसंद करूँगा। बोन एपेटीट। वाह, यह नहीं चलेगा। क्या? ठीक है, मैं समझ गया। मैं चॉकलेट और कन्फेक्शनरी स्प्रिंकल डालूंगा। हाँ, इस तरह से इन्हें मिला दूंगा। बस। अरे वाह, देखो कितना सुंदर दिख रहा है। क्या आप जानते हैं कि प्रत्येक शेफ का अपना छोटा सीक्रेट होता है? वाह,
पहले मैं चीज पिघलाऊंगा। बढ़िया, स्टोव ऑन कर दिया और चीज पिघल गया है। और अब मैं फाउंटेन का उपयोग करूंगा। बिल्कुल सही, चीज फाउंटेन। यह हर किसी का दिल जीत लेगा। वाह! और यहाँ चिप्स हैं। इसे निकाल लिया। वाह, देखो, बॉन एपेटीट। वाह, सब कितना सुंदर है। चलो, वाह, चलो इस फाउंटेन से शुरू करते हैं। ये बहुत अलग सा है। वाह, मैं खुश हूँ। ओह, कीवी चिप्स, बहुत बढ़िया। यह जा रहा है मेरे मुंह में। हाँ, बहुत बढ़िया। प्रिंगल्स का पैकेट अजीब है। अरे वाह, चॉकलेट चिप्स, बहुत बढ़िया। मुझे और चाहिए। वाह, इस राउंड में यह जीतेगा। वाह! हाँ, आखिरकार, धन्यवाद।